आज कुछ बात बता रहा हूँ, खास करके अच्छे से सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी है। भले ही समझ नहीं आए आपको, हजारों लोग देख रहे हैं दूसरे, उनको आनंद आएगा यूट्यूब में, इसलिए बोलना मुझे बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता नहीं है ना कि ये सब बीमारियां कैसे लगी, क्योंकि बीमारी कैसे लगती है ये जो पता लगेगा वो बीमारी नहीं आए ऐसे सावधान भी रह सकेगा। बीमारी कैसे लगे ये पता ही नहीं हो उसको तो बीमारी लग ही जाएगी। तो आप सबको बीमारी ये कैसे लग रही है महाराज? बोलो। उदारी से दुखी हूं, छुप नहीं पा रहा है, मन सदा दुखी रहता है, खुश नहीं रहता है, सदा मन में एक चिंता बनी रहती है, काम करो काम सफल नहीं होता है, पैसे टिकते नहीं हैं। ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। किस दोष के? पितृदोष। पितृदोष और पितृश्राप क्या है महाराज? कोई है ऐसा? पितृदोष और पितृश्राप। देखो, मैंने एक घर बनाया, उस घर को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, बहुत मुश्किल से घर बना के उस घर को सजाया, संवारा, सब व्यवस्थित किया। अब ये सब करते करते मेरा उम्र हो गया, मेरा उम्र बढ़ गया, बच्चे बड़े हो गए, मेरी मेहनत, मेरा घर, मेरा कमाया, अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ, अब मेरे घुटने दौड़ नहीं पा रहे हैं, मैं ज़्यादा कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे आंख के सामने मेरे कमाए घर में, मेरी व्यवस्था में मेरे बच्चे मौज लें और मुझे व्यवस्थित ध्यान न दें, मेरे घर में मुझे कोई प्रकार से सुख आए ऐसे ध्यान न दें, मेरी उपेक्षा करें और खुद आनंद लें, तो मेरे जी में, मेरे दिल में जो दुख उत्पन्न होता है, ये दुख जहाँ पहुँच के अग्नि बन के किसी को जलाता है, वही पितृश्राप है। मैंने बहुत मेहनत करके वो घर बनाया, बहुत मुश्किल से मेहनत किया। आज मेरे सामने वो हॉल में डाइनिंग टेबल में बैठ के बढ़िया नाश्ता करते हैं, बढ़िया शरबत पीते हैं, बढ़िया भोजन करके खाते हैं, और हमको लाके सूखी रोटी और कुछ दे के वो बैठ जाते हैं। और कोई मेहमान आते हैं तो बताते तक नहीं कि घर में मेहमान आए, वही बात करके हंसी खुशी के साथ भेज देते हैं, और हम पड़े पड़े दुखी हो रहे हैं। ये दुख हाय बनता है। क्या बनता है? ये हाय जिसको लग जाती है वो हाय पितृश्राप बन जाता है। क्या बन जाता है? श्राप का अर्थ ये नहीं, आप ये मत सोचना श्राप यानी कोई श्राप देता होगा। ध्यान रखना, कोई भी पिता या माता अपने बच्चों को, जब तक मैं जानता हूँ, जो पिता माता है बच्चों को श्राप नहीं देते। बहुत ही अति हो गई ना, मुंह से कुछ निकल गया तो अलग बात, बहुत ही ऊपर से चले गया पानी, उसके बाद सहन नहीं हुआ, इसलिए अरे नालायक तेरा सत्यानाश हो, ऐसे कोई मुंह से निकाल गया, तो ये जरूरी नहीं कि ऐसे मुंह से निकलना। उनका दिल दुखा, वो दुख हाय बन के दिल में रह गया, तो भी इधर हमारा जीवन जलने लगेगा, क्योंकि माता पिता श्राप देंगे नहीं, लेकिन उनका हाय श्राप से भी ज्यादा महंगा काम करने वाला। इसको क्या कहते हैं? पितृदोष यही है। अभी आप बोलोगे कि मैंने मेरे जीवन में मेरे माता पिता को कभी दुख नहीं दिया, मेरे माता पिता को कभी परेशानी आने नहीं दिया, फिर मेरे कुंडली में पितृदोष कैसे आया? आप ये ध्यान रखो। अभी आप ये सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ेगा। आपने आपके माता पिता का ध्यान दिया, आपके माता पिता ने उनके माता पिता का ध्यान दिया, दादा दादी ने परदादा दादी का भी ध्यान दिया, परदादा दादी ने लड़दादा दादी का भी ध्यान दिया, लड़दादा दादी ने अपने माँ बाप का ध्यान नहीं दिया हो, वो भी आपको श्राप बन के आ सकता है। तो कभी ये मत बोलना कि भाई मैंने तो सब सही किया तो ऐसे कैसे। आप पूछोगे भाई किसी की गलती मेरे ऊपर कैसे आती है? जो ज्योतिष नहीं जानते वही ये बात कहते हैं, जो ज्योतिष नहीं जानते हैं वही ये बात कहते हैं कि मेरे लड़दादा दादी ने उनके माँ बाप का ध्यान नहीं दिया, तो वो मेरे ऊपर कैसे आएगा भाई, उसमें मेरी क्या गलती। तो जो ज्योतिष जानते हैं वो जानते हैं कि आपके कुंडली में 5वां भाव
कौन सा? पांचवा भाव ही पूर्व पुण्य का भाव है, पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव। पांचवा भाव कहता है पांचवी पीढ़ी वाले की गलती भी तेरे ऊपर लग सकता है, ज्योतिष जाने तो समझ सकते हैं। वो भुगतना लिखा है तभी तो उस घर में आते हैं, वो भुगतना लिखा है तभी तो उस परिवार में आते हैं। इसीलिए इस पितृ पक्ष में सबको मैं जो जाप करा रहा हूँ ये करना जरूरी है, सबको पितृओं की सेवा करनी जरूरी है, क्योंकि आपके लड़दादा दादी ने जो सेवा नहीं की वो आपको करके उस कर्म से छुटकारा पाना जरूरी है। आप बोलोगे कि मेरे माता पिता तो जीवित है, मेरे दादा दादी जीवित है, मैं फिर किसकी पितृ कर्म करूं, मुझे जरूरत नहीं है। 13 पीढ़ी तक का श्राप एक साथ लगता है, शास्त्र कहता है। कितनी पीढ़ी? 13 पीढ़ी। आपने 13 पीढ़ी देखा है? 13 पीढ़ी जाना है कि किस किस ने कितने घर में और तुम श्राप देके, बहनों श्राप देके मरती है भाई को, परिवार को, कि तुम लोगों ने हमारा ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार का ध्यान दिया, हमको गरीब घर में दे दिया, मेरा पति तो गरीब है, तुम लोग भी सहयोग नहीं कर रहे हो, तुम पैसे वाले हो के मेरे को गरीब घर में क्यों दिया, तुम भी गरीब हो जाओ, ऐसे श्राप देके जाती है। समझ रहे हो बात? इसलिए हरे को पितृ पूजा, पितृ भक्ति करना। आप बोलोगे कि मेरे माँ बाप की तो मैंने बहुत सेवा कर ली, मेरे दादा दादी की सेवा कर ली, आपके लड़दादा लड़दादी की भी अगर सेवा नहीं हुई हो वो आपके ऊपर पितृदोष बन के आएगा। जैसे मैंने बताया कि कुंडली में 5वां भाव ही पूर्व जन्म के पुण्य का भाव है। पूर्व जन्म में आपने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, उसमें अगर आपके पुण्य में कमजोरी हो तो बहुत पुराने लोगों के किए हुए करतूत आपके ऊपर दोष बन के चढ़ेगा। समझ रहे हो? आज जितने दोष भोग रहे हो, कई बार आपको लगेगा कि मेरे जैसे उत्तम व्यक्ति को ये दोष कैसे आया। ये उत्तमता इस जन्म का है, अयोग्यता कितने जन्मों का था वो कौन देखने जाए महाराज। हाँ, तो ये पितृदोष है, किसी का हमारे ऊपर लग जाए ये पितृदोष है, किसी का हमारे ऊपर हाय आ जाए ये पितृ श्राप है। समझ गए हो? किसी का दिल नहीं दुखना, उनको श्राप देने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि कोई आपके ऊपर मट्टी उछाल के श्राप देने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका दिल में दुख भी आ गया तो इधर आपके जीवन में परेशानी गारंटी है। किसी का दिल न दुखे अपने बड़ों का, ये सदा ध्यान रखो मेरे बच्चों। अगर किसी का दिल नहीं दुखा तो आपका भी कभी दिल नहीं दुखेगा, ये गारंटी की बात है।